नमस्कार दोस्तों, मोबाइल डॉक्टर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हमारे पास आया है एक वीवो का Y20 मॉडल, जिसमें कि ग्राफिक्स का इश्यू है, लाइट और ग्राफिक्स का। तो ये वाइब्रेट हो रहा है, तो ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा। बाकी मैं एक बार आपको इसकी वाइब्रेशन सुनाने की कोशिश करूँ थोड़ी। ठीक है, तो अगर फिर भी नहीं सुनी तो एक बार चार्जिंग एम्पियर चेक करते हैं इसका, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। चार्जिंग एम्पियर से क्लियर कर लेंगे कि फ़ोन चालू है कि नहीं। तो देखिए 5 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे 0.6 अभी 0 है। तो एक बार बैटरी सिंबल आके और पूरा एम्पियर चार्जिंग का इसने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। तो ग्राफिक्स वगैरह आप देख पा रहे होंगे, कुछ नहीं है, ना लाइट है ना ग्राफिक्स है। बाकी एक बार टॉर्च मार के भी दिखाऊँ मैं आपको। अगर लाइट का इश्यू होता है तो ये टॉर्च मार के आप देख सकते हो। इस टॉर्च से पता चल जाता है कि ग्राफिक्स आ रहे हैं और लाइट नहीं आ रही। बट इस कंडीशन में क्या है, ना ग्राफिक्स है ना लाइट है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या क्या काम हुआ इस पे पहले और क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो सबसे पहला काम जो होता है अपना, वो होता है आई स्कैन करना। तो आई स्कैन करके देखते हैं फ़ोन पे क्या क्या काम हुआ है। तो कनेक्टर थोड़ा टूटा हुआ है नीचे की साइड से, ठीक है। तो हो सकता है इसका इश्यू हो, बट फिर भी बाकी एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। तो यहाँ ग्राफ जो अपनी PMI 632 है, वो भी शायद रिवॉल्व करके देखी गई है, ठीक है। यहाँ से कुछ गायब है और यहाँ से कुछ गायब है। नेटवर्क सेक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है। पावर के साथ भी, तो यहाँ पावर एक ग्राउंड मिस है यहाँ पे। यहाँ जो ग्राउंड होता है वो यहाँ पावर के अंदर जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी एक यहाँ पे कट लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3 ट्रैक कटे हुए हैं। तो सबसे पहले इनको बनाते हैं एक बार। हो सकता है इनसे प्रॉब्लम हो, तो एक बार इनको जंपर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले हम जो उसके रिक्वायरमेंट है वही चेक करें। पहले कुछ ऐसा अब नॉर्मल दिखे तो पहले उसको रिपेयर कर लेना होता है। तो अब हम देखने जाएंगे, हो सकता है मिक्पी की लाइन हो या फिर कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी भी नहीं कि ये ग्राफिक्स से रिलेटेड हो भी ना भी हो। बट अपना पहला काम है कि जो हमें अब नॉर्मल दिखे उसको ठीक करना है पहले। चलो एक बार इसको जंपर करते हैं पहले। तो तीनों जंपर लग चुके हैं अपने। यहाँ पे यूवी डालते हैं एक बार।
ठीक है, ग्राउंड है, ये मिल रहा है इसको ग्राउंड, कोई इशू नहीं है। एक यहाँ देखा था हमने, यहाँ मिस था। चलो इसको बाद में देखते हैं। एक बार इसको यूवी करते हैं और यहाँ पे एक नया कनेक्टर लगाते हैं डिस्प्ले वाला। तो ये डिस्प्ले कनेक्टर भी चेंज करेंगे। तो जैसा आपको पता है, बहुत बार ये सोल्डर नहीं पकड़ता अच्छे से, कोई बॉल एक्स्ट्रा सोल्डर आ जाता है, किसी पे आता ही नहीं। जहाँ ग्राउंड होती वहाँ अच्छे से नहीं पिघलता। तो चलो आज इसका एक टूल बनाएंगे, जो कि वीडियोस वगैरह में आपने देखा होगा। चलो पहले उसको तैयार करते हैं एक बार। तो ये हमारे पास एक कील है, ठीक है, ये नॉर्मल कील है, देख पा रहे होगे आप। तो इसी से बनाएंगे वो टूल जो वीडियोस में हमने देखा है, कनेक्टर वगैरह सोल्ड करने के लिए, जो बहुत बढ़िया होता है। चलो इसको थोड़ा आगे से एक बार रब कर लेंगे। तो शोल्डर सही से पकड़ रही है ये। तो चलिए, हमारा टूल बन के रेडी हो चुका है। तो अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो देखते हैं इसका पहला टेस्ट। तो पहले थोड़ा पेस्ट लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद SMD से हीट करेंगे। यहाँ पे एयर आपको कम रखना है, ठीक है। तो काम कर रहा है ये, और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो एकदम परफेक्ट वेल्डिंग हुआ है, नीचे बराबर है बिल्कुल, शोल्डर जो है वो सब बराबर है चारों साइड। तो कमेंट करके ज़रूर बताना टूल कैसा लगा, इफ़ेक्टिव है कि नहीं।
तो इसके बाद देखते हैं हमारा जो ग्राफिक्स का इशू वो सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, तो कनेक्टर हमारा बैठ चुका है अच्छे से, सब पिनों पे बराबर सोल्डर है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं एक बार। ये अपना नया टूल, बोर्ड अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा करते हैं इसको और चेक करते हैं फिर। ठीक है, तो फ़ोन तो वाइब्रेट हुआ बट डिस्प्ले अब भी नहीं आई। तो देखते हैं एक बार, ग्राफिक्स का इश्यू है, अब भी ग्राफिक्स आ गए, लाइट का इश्यू है। तो अभी कोई ग्राफिक्स नहीं दिख रहे यहाँ पे। ठीक है, चलो अब बारी है ट्रेसिंग की, तो 1 बाय 1 ट्रेस करते हैं एक बार। इसके लिए डायग्राम खोल लेंगे कोई। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए एक बार बोर्नियो खोल लेंगे ताकि पता चल जाए कौन सी पिनों पे क्या है। मिप्पी वगैरह तो बिना बोर्नियो के भी चेक हो जाएंगी। मिप्पी हो गया आपका, VSN VSP हो गया, बट ID वगैरह है जो रीसेट है उनके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, वो कंपनी इधर उधर कर सकती है, किसी में नीचे हो सकता है, किसी में ऊपर हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो आजकल वाले फ़ोन हैं उनमें टच और डिस्प्ले का एक ही कनेक्टर है, तो ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे कुछ ट्रेसिंग के लिए। 70-80% तो अब बिना बिटमैप, बिना डायग्राम के भी हो जाता है। तो ये वीवो का Y20A मॉडल है। ठीक है, तो ग्राफिक्स के लिए देखते हैं। नीचे 4 मिप्पी है, उसके बाद एक ग्राउंड है, 2 मिप्पी, एक ग्राउंड, फिर 4 मिप्पी है। और ऊपर VSN VSP है, कॉर्नर में 1 और 3, उसके बाद 4, 5, 6 नंबर पे आपका रीसेट। ठीक है, और इस साइड से आपका 4 और 5 नंबर पे है TE और 1.8। तो चलो पहले इसका एक बार कूल टेस्टिंग करते हैं। तो मिप्पी का आपको पता ही है, सेम GR होना चाहिए 10 की 10 पिनों पे। ठीक है, एक पे 391, 2, 3, 4, एक ग्राउंड होगा। ठीक है, 5, 6, फिर एक ग्राउंड, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो मिप्पी सब ओके है। एक बार VSN VSP का भी GR चेक कर लेते हैं। तो एक का 500 होना चाहिए। ठीक है, और VSN जो है उसका OL, और एक बार दूसरी साइड रिवर्स बायस में चेक करेंगे तो दूसरी प्रोब लगाऊंगा मैं यहाँ पे, रेड वाली प्रोब, तो यहाँ पे इसके आसपास ही होना चाहिए VSP के। ठीक है, ओके है। उसके बाद यहाँ से 4th नंबर पे आपकी 1.8 और 5th नंबर पे है आपकी TE, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे है आपका रीसेट। तो ठीक है, नॉर्मल है सब। तो एक बार और टेस्टिंग भी करते हैं। तो और टेस्टिंग के लिए फ़ोन को मीटर को करेंगे अपना वोल्टेज मोड में। ठीक है,
तो एक बार इसको चार्ज लगाएंगे और चार्ज लगा के डिस्प्ले को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे अपना 1.8 ओके है। ठीक है, बट ये है आपका VSN और VSP जो कि नहीं बन रहे। ठीक है, तो रीसेट भी देखते हैं एक बार। रीसेट भी आपका 1.8 ओके है, बट VSN और VSP नहीं बन रहे। ±5 वोल्टेज जो है वो जनरेट नहीं हो रही यहाँ पे। तो चलो एक बार देखते हैं ग्राफिक्स के लिए, क्योंकि जो ग्राफिक्स है वो दिया है इसका PMI 632 के अंदर। तो एक बार उठाते हैं इसको। तो PMI 632 सही से लगी हुई है, रिवॉल्व भी ठीक ठाक है। तो रिवॉल्व करने से तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। बाकी एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे एक दूसरी IC लगा के देखते हैं। अगर वो भी नहीं चली तो फिर देखते हैं, फिर ये IC भी ठीक हो सकती है। अगर वो चल गई तो फिर अपनी IC ख़राब है। ठीक है, तो एक और वीवो का बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड, तो इसमें से ले लेंगे हम IC। और एक बात बताऊं आपको, जो PMI 632 है उसमें वर्जन होते हैं। तो वीवो में यह 802 और 502 वर्जन यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो अपनी IC है वो PMI 632 802 है। ठीक है, तो इस बोर्ड में से निकाल ली हमने और एक बार अपने बोर्ड पे लगाते हैं। तो एज इट इज उठ गई, इसको रिबॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे भी बॉल है और IC पे भी बॉल है, तो एक बार ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो IC लग चुकी है। तो बोर्ड को थोड़ा ठंडा करते हैं। तो ये हमारी पुरानी IC। तो देखिए IC ख़राब थी अपनी, इसमें बिल्कुल अपना ग्राफिक्स और लाइट आ गए। तो जो आजकल के सेट हैं उनमें सीन ये ID लाइन यूज करी गई है, जिससे क्या होता है कि जब तक आपके ग्राफिक्स नहीं आते तब तक लाइट भी नहीं बनती। ठीक है, तो ग्राफिक्स बनते ही लाइट भी ऑटोमेटिक आ गई इसमें, क्योंकि लाइट ओके है इसकी पहले से ही। वो इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि इसका ग्राफिक्स ओके नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाइट ग्राफिक्स का काम करना हो तो पहले ग्राफिक्स पे काम करना है आपको। पहले भी मैंने वीडियोज़ में बताया है। ठीक है, तो टच एक बार देख लेते हैं इसकी। ओके, तो टच भी बिल्कुल मस्त चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार बोर्ड भी दिखाऊं आपको। यहाँ पे हमने जंपर लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और एक नया टूल भी बना लिया हमने। तो कमेंट करके बताना टूल कैसा लगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।